प्यारे बच्चों, एक दफ़ा की बात थी कि एक घर में एक सास और बहू रहते थे। उनका बेटा बैरून मुल्क में काम के लिए गया हुआ था, लेकिन घर में जो चुड़ैल थी उसने घर वालों को बहुत ही परेशान कर रखा हुआ था। कभी उनके बर्तन तोड़ देती और कभी उनकी चीज़ें छुपा लेती। सास ने तंग आके अपनी बहू से कहा, जाओ बेटा, किसी बाबा को बुला कर लाओ ताकि वो हमें इस परेशानी से निजात दे सके। अंकिता जब जा रही थी तो उसे समझ नहीं आई कि वो कहाँ जाए, तो वो अपनी दोस्त के पास जा रही थी। जब वो जाने लगी तो घर में आंगन में लगे पेड़ से बला बोली, अरे जाओ जाओ, तुम्हारे साथ मैं देखूंगी बाद में। अंकिता अपनी सहेली के घर से पूछ के एक साधु बाबा की तरफ चल पड़ी। जब वो रास्ते में जा रही थी तो उसका सांस बहुत अटक रहा था। वो घबराई हुई थी कि भला कहीं मेरे पीछे तो नहीं आ रही। सांस लेते हुए उसने इधर उधर देखा और दरवाज़ा टकटकाया। अंदर से एक बाबा निकला और उसने अंकिता को देखा। देख के उसने पूछा, कहो बेटा, क्या बात है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंकिता ने बाबा से कहा, बाबा हमारी मदद कीजिए। हमारे घर में एक चुड़ैल का साया है जो ज़िंदगी भर से हमारे पीछे लगा है। तो बाबा को इस बात पे गुस्सा आया और वो दोनों चुड़ैल को मारने के लिए निकल पड़े। रास्ते में अंकिता ने बाबा से कहा, बाबा वो बला जो है मेरी सास के पीछे लगी है और वो हर वक्त मेरी सास को परेशान करती रहती है। आप प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। अंकिता जब घर लौटी तो उसकी सास ने पूछा, बेटी, तुम कितनी देर से गई हुई थी? कहाँ थी तुम इतनी देर से? मम्मी जी, मैं बाबा को लेने गई हुई थी। बाबा आ गए हैं और वो बाहर हमारे इंतज़ार में खड़े हैं। चलो बेटा, हमें बाबा को इंतज़ार नहीं कराना चाहिए। वो हमारी ज़रूर मदद करेंगे। हमें सिर्फ उन्हीं का अब सहारा है। चलिए मम्मी जी, अब हम चलते हैं बाहर। चलो बेटा, हमें देर हो रही है। दोनों सास बहू दरख्त के पास जाने लगती हैं जहाँ बाबा उनका इंतज़ार कर रहा था। बाबा के पास एक छुरी थी जिस पे उसने मंत्र पढ़ के रखा था कि जैसे ही बला आएगी तो मैं उसको मारूंगा। अंकिता बाबा को फिर चुड़ैल का बताती है कि वो इस दरख्त में रहती है और उसने उसकी सास का जीना हराम किया हुआ है। उसकी सास रो रो के कहती है, बेटा, ये मेरा बहुत ही ख्याल रखती है, लेकिन इस चुड़ैल ने तो मुझे पागल ही किया है। तो बाबा को अंकिता बताती है कि ये चुड़ैल इसी दरख्त में रहती है। आप इस दरख्त पर मंत्र पढ़ के मेरी माँ जी को बचा लीजिए। अंकिता अपनी माँ से कहती है, मम्मी जी अब सब ठीक हो जाएगा। इतने में बाबा कुछ मंत्र पढ़ के दरख्त को लात मारता है। ऐसे ही लात मारता है, एक बला बाहर निकल आती है और बोलती है, अब मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों की खैर नहीं। बला उड़ती है और एकदम से माँ के अंदर चली जाती है। अंकिता ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। मेरी माँ जी को क्या हो? फिर चुड़ैल बोलती है, अब तुझे कौन बचाएगा मुझसे? तो साधु कहता है, अब तेरा काल आ गया है, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पवित्र छुरी तेरे 2 टुकड़े कर देगी। जैसे ही साधु छुरी लेके उसकी तरफ बढ़ता है तो चुड़ैल एक तरफ हो जाती है, जिससे चुड़ैल को छुरी नहीं लग सकती। चुड़ैल उसको एक ज़ोरदार लात मारती है जिससे साधु गिर के बेहोश हो जाता है और वो अंकिता से कहती है, अब तेरी भी खैर नहीं। अंकिता गुस्से से उठती है और दरख्त के पीछे छुपाई हुई तलवार लेकर आने लगती है। अंकिता उसे कहती है, अब तुझे नहीं छोड़ेंगी। याहू! देखते ही देखते बला हवा में गायब हो जाती है। लेकिन अंकिता अपनी माँ के लिए बहुत परेशान थी जो कहीं नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन बला के गायब होते ही उसकी माँ वापस आ जाती है, जिसे देख के अंकिता बहुत खुश होती है। दोनों मिलके फिर साधु को उठाते हैं। उठो साधु बाबा, बला मर चुकी है, अब सब ठीक है।
देखते ही देखते साधु भी उठ खड़ा होता है और उनसे कहता है, अब मुझे जाने की अनुमति चाहिए। मैंने एक दूसरी जगह पे भी जाना है और वहाँ मैंने एक बला को नष्ट करना है। अंकिता और उसकी माँ फिर दोनों हंसी खुशी घर चले जाते हैं। घर जाके वो बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और जश्न मनाते हैं और इस खुशी में दोनों बहू बेटी खूब डांस करते हैं